सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे धर्म शिक्षा क्लास 7 में क्लास 7th के लिए चैप्टर 3 हम लोग को पढ़ना था, जिसका नाम है आर्य समाज के नियम। ध्यान देंगे, चैप्टर 2 तक हम लोग पढ़ चुके थे, क्वेश्चन आंसर भी हो चुका था उसका। अब चैप्टर 3 हम लोग को पढ़ना है आर्य समाज के नियम, वो भी नियम 3 से लेकर 6 तक। आर्य समाज के टोटल 10 नियम हैं, जिसमें हमको चैप्टर 3 में नियम 3 से लेकर 6 तक पढ़ना है। सबसे पहले हम समझेंगे कि आर्य समाज क्या है। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, सज्जन, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और समाज, ऐसे लोगों का समुदाय जहाँ लोग श्रेष्ठ हों, सन्मार्ग पे चलते हों, उन्हें आर्य समाज कहेंगे। तो वैसे समुदाय के लोगों के लिए, वैसे लोगों के लिए आर्य समाज के द्वारा 10 नियम बनाए हैं, जिसमें आप नियम 2 तक आपको पिछले कक्षा में पढ़ा दिया गया है। अब क्लास 7th में हम लोग नियम 3 से पढ़ेंगे। तीसरा नियम है आर्य समाज का, वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है और वेद का पढ़ना पढ़ाना सब आर्यों का परम धर्म है। तीसरा नियम है कि वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है और वेद का पढ़ना पढ़ाना सब आर्यों का परम धर्म है। आर्य समाज के जो पहले 2 नियम थे, वो ईश्वर के स्वरूप की व्याख्या की गई है उस पहले 2 नियम में। तीसरे नियम में यह बताया गया है कि वेद क्या है और उसके संबंध में हमारा कर्तव्य क्या क्या है। वेद क्या है? वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। जो नियम है कि वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है, तो वेद क्या है? वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है और हमारा कर्तव्य क्या है? वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना और सुनाना हमारा परम धर्म है और कर्तव्य है। वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इस नियम में वेद शब्द पहले है। इस नियम में वेद शब्द पहले और सत्य विद्याएं बाद में। इसका अभिप्राय यह है कि कौन सी विद्या सत्य है और कौन सी विद्या असत्य, इसका निर्णायक वेद ही है। क्या सत्य है, क्या गलत है, क्या झूठ है, क्या सही है, इसका निर्णायक एकमात्र वेद है। वेद के द्वारा सत्यासत्य की परख होनी चाहिए। किसी भी भ्रांति या हठ के आधार पर सत्य और असत्य को नहीं माना जा सकता है। वेद अपौरुषेय है। अपौरुषेय का अर्थ होता है कि जिस चीज़ को पुरुष के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा न बनाया गया हो, अपौरुषेय। ये फैन है, पेंसिल है, सेलफोन है, ये सब पुरुषों के द्वारा निर्मित है, परंतु वेद जो है वो पुरुष के द्वारा नहीं है, वो अपौरुषेय है। सृष्टि के आदि में परमेश्वर ने चारों वेदों का ज्ञान अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा ऋषि को प्रदान किया था। 4 तरह के ऋषि मुनि थे, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा। ईश्वर के द्वारा इन्हें प्रदान किया गया था, उन्होंने आगे प्रसारित किया वही ज्ञान पुस्तक रूप में। अतः सत्यासत्य एवं असत्य की दृष्टि के लिए बनाई गई। कर्तव्य का कर्तव्य को जानने के लिए
वेद को पढ़ना और सुनना अति आवश्यक है। ये हमारे नियम में ही है कि वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना सभी आर्यों का परम धर्म है। वह सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है, ज्ञान की पुस्तक है। सत्य क्या है, गलत क्या है, ये बताने वाली पुस्तक है। इसलिए उसका पढ़ना पढ़ाना आर्य लोगों का, श्रेष्ठ लोगों का, विद्यार्थी का, जो भी सज्जन का, सन्मार्गी लोगों का परम धर्म और कर्तव्य होना चाहिए। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जीवन में कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। इसलिए ये हमें हमारे कर्तव्यों को गलत रास्ते से नहीं जोड़ता है। हम हमेशा अगर वेद का ज्ञान हो, वेद हम पढ़ें, वेद को समझें, तो हम अपने कर्तव्य को अच्छी तरीके से निभा सकते हैं। वेद ज्ञान मनुष्य मात्र के लिए है, किसी व्यक्ति, जाति या देश वर्ग विशेष के लिए नहीं है। जो वेद है ये सबके लिए है, जितने मनुष्य। तो वेद किसी धर्म, किसी जात के लोग पढ़ सकते हैं। तो ये हमारा तीसरा नियम था। वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना सभी आर्यों का परम धर्म है। यद्यपि 6 शास्त्र, उपनिषद, पुराण, स्मृति या रामायण, महाभारत और गीता आदि प्रमाणिक ग्रंथ माने जाते हैं, पर ये वेदानुकूल होने से प्रमाण है। ये वेद के अनुसार होने की वजह से ये प्रमाण में है। वेद ईश्वरीय ज्ञान होने से प्रमाण है, अतः वे सबसे ऊंचे हैं। यही कारण है कि आर्य समाज उनके पढ़ने, पढ़ाने और सुनने, सुनाने को प्रत्येक श्रेष्ठ व्यक्ति का परम धर्म बताता है। आप तीसरा नियम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, खुद समझेंगे। अगले वीडियो में फिर इसके आगे आपको बताया जाएगा चौथा नियम, 5वां नियम और 6ठा नियम। धन्यवाद।